और यहाँ पर अभिषेक जो स्थिति बन रही है 235 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है एक प्रबल तरीके से। अब वो फासला बन चुका है समाजवादी पार्टी के साथ। अभिषेक बिल्कुल अंजना, और उसी के साथ लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया है। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, ये वो लोग हैं जो जश्न मनाने इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं लखनऊ दफ्तर, बीजेपी का जो दफ्तर है उसके बाहर। हालांकि अभी भी पार्टी दफ्तर के भीतर जश्न की इजाजत नहीं है, तो जो कार्यकर्ता है वो बाहर से ही जश्न मनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और अब आप देखें, मैं इन तस्वीरों को फिलहाल दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीरें हैं। अंजना देखिए, जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे एक साइलेंट वेव की, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और जिस तरह के जो आंकड़े हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये भीड़, ये जश्न और बढ़ेगा। ये भीड़, ये जश्न बढ़ेगा। ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी दफ्तर लखनऊ में कुछ नहीं होगा क्या, सब कुछ दिल्ली में होगा, लेकिन अब वहां पर भी समर्थक जुट रहे हैं। हालांकि बड़े नेता भी नहीं पहुंच रहे अभिषेक, क्योंकि सब इंतजार करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा ना हो जाए कि पहले ही जश्न मना लिया, बाद में मामला पलट गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद यही वजह है अंजना कि अभी पार्टी दफ्तर के भीतर जश्न की इजाजत नहीं है, लेकिन बाहर लोग उनके कार्यकर्ता जुटने लगे हैं और शंखनाद शुरू हो चुका है। कोई बड़ा नेता अभी दफ्तर नहीं पहुंचा है, सुनील बंसल सिर्फ हो सकते हैं यहाँ पर, बाकी सभी लोग मुझे लगता है कि जैसे ही रुझान अब जैसे नतीजों की तरफ बढ़ेंगे, बीजेपी के बड़े नेता भी पार्टी दफ्तर आना शुरू होंगे। लेकिन जिस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि दूसरी बार बीजेपी बड़ी विजय की तरफ बढ़ रही है, और जो तीनों फैक्टर रहे हैं, चाहे वो महिला के, चाहे वो शासन का, चाहे राशन का, ये जरूर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप देख लीजिए, कल से समाजवादी पार्टी के लोग हर मतदान केंद्र पर डटे हैं, जमे हैं, लेकिन जो ये उत्साह है ये कुछ और ही कहानी कह रहा है। उत्साह कुछ और ही कहानी कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पक्ष, क्या खबर आ रही है उस खेमे में क्या हो रहा है अभिषेक? देखिए, अभी अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अखिलेश यादव लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं ट्वीट करके। उन्हें उम्मीद है, या उनके कार्यकर्ता अभी भी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं मतदान केंद्रों पर, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है अभी आनी शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ के शर्मा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं आ रही हूँ आपके पास, खूब जश्न हो रहा है ऐसा दिख रहा है आपके पीछे, आवाज भी वहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंतजार हो रहा था, शुरू से बिल्कुल सन्नाटा था वहां पर। लेकिन बीजेपी दफ्तर दिल्ली में क्या हो रहा है, इस पर आइए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अभी तो आपका मामला ठीक ही चल रहा है, क्या आपसे सवाल पूछा जाए शर्मा जी? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चारों राज्यों में सत्ता बरकरार रख पाएगी अभी तक के रुझानों को अगर हम विश्वास माने तो, लेकिन बीजेपी अभी भी मुख्यमंत्रियों के भरोसे नहीं दिखती है, चाहे वो उत्तराखंड हो। आप सोचिए, गोवा में आपका सीएम पीछे चल रहे हैं, गोवा में आपके सीएम पीछे चल रहे हैं, उत्तराखंड में सीएम पीछे चल रहे हैं। देखिए, ऐसी नौबत आ रही है, अभी मतलब 1 to 10 मोदी, उसके बाद बात। अंजना जी देखिए, चारों राज्यों में हम अपनी सरकार बना रहे हैं, बाबी थोड़ा और इंतजार कर ले। ये अभी जो मुख्यमंत्री वाला आपने इशू कहा है ये स्पष्ट हो जाएगा, और मैं समझता हूं कि वो दोनों ही मुख्यमंत्री जीत जाएंगे। लेकिन ये जो विजय है जो उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, ये 40 वर्षों का इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में एक इतिहास दोहराया जा रहा है कि कोई सत्ताधारी पार्टी वो जो है फिर से वहां पर सरकार बना रही। ये दिखाता है कि मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं उसको योगी जी ने जिस तरह क्रियान्वित किया है जनता के बीच में, इसके कारण से ये व्यापक जन समर्थन जो है उत्तर प्रदेश में हमको मिला है। मैं पहले भी आपके उसमें चैनल में कई बार कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन बुनियादी मुद्दों को जो हमने एड्रेस किया, जिनको लेकर ये लोग मजाक उड़ाते थे विपक्ष के लोग। हम जब कानून व्यवस्था की बात करते थे, शौचालय की बात करते थे, जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते थे,
या कोरोना का टीका को लेकर जिस तरह से मजाक उड़ाया गया वहां ठीक है, पर अब तो लोगों सर में वोटिंग हो अफवाह गई, अब तो फैलाया नतीजे भी गया। आ गए, अब ये सब बात करके क्या फायदा है? ठीक है, आप बता रहे हैं कौन से इश्यूज काम कर गए, ये बताइए नहीं, कि किस तरह मैं के याद जश्न की दिलाना तैयारी चाहता हूं है? कि देखिए, मिस्टर मैं- शर्मा एक सेकंड, किस तरह के जश्न की बहुत- तैयारी है? बहुत क्या पीएम अच्छे आएंगे, एचएम आएंगे, बिल्कुल। क्या योगी जी भी यहीं दिल्ली आने वाले हैं? नहीं, ये तो अभी आगे पार्टी तय करेगी कि कैसे कैसे होंगे कार्यक्रम, अभी वो भी उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं इतना बता दूं कि पूरे देश की में भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस समय गजब का उत्साह है और अपने नेतृत्व के प्रति जो उनका विश्वास है वो एक बार फिर से उभर के आया है। देश की जनता का भी जो है आज केंद्रीय के नेतृत्व वर्तमान पर। नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बार विश्वास देखा।